जब भी यह आदमी उस टापू को छोड़ने की कोशिश करता, एक विशाल लाल समुद्री कछुआ आकर उसकी बांस की नाव को अपने मजबूत पैरों से धक्का देकर लौटा देता। लेकिन जब आदमी को लगता कि अब कछुआ उस पर हमला करेगा, तब वह चुपचाप रुक जाता, कुछ भी नहीं करता। भयभीत आदमी को पीछे छोड़कर वह कछुआ धीरे धीरे लौट जाता। वह व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कछुआ उसे जाने क्यों नहीं दे रहा। गुस्से में भरकर वह समंदर की ओर मुंह करके जोर से चिल्लाया। तभी उसने देखा कि वही कछुआ धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहा है। उसे लगा कि शायद अब उसे अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। क्रोध में वह एक चट्टान से नीचे उतरता है, जमीन से एक लकड़ी उठाकर गुस्से में कछुए पर वार करता है, पर कछुए पर कोई असर नहीं होता। फिर वह उसे उलट देता है ताकि वह हिल न सके। वह उसके ऊपर चढ़कर थूक देता है और तपती धूप में उसे यूं ही छोड़ देता है। कछुआ सब कुछ चुपचाप सहता है, एक शब्द नहीं कहता, लेकिन फिर भी वह आदमी उस टापू से बाहर नहीं निकल पाता। धीरे धीरे उस स्थान के प्रति उसका क्रोध कम होने लगता है और एक दिन उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है। समय बीत जाता है, अकेलेपन और शर्म की भावना उसके भीतर गहराने लगती है। वह सोचता है कि अब शायद उसे कछुए से दोस्ती कर लेनी चाहिए, लेकिन अब तो कछुए का शरीर भी हिलने डुलने लायक नहीं रहा। उसके भीतर एक गहरी असहायता जन्म लेती है। वह दौड़कर समंदर से पानी लाता है और कछुए के मुंह में डालता है, और कोई असर नहीं होता। शायद अब कछुआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वह आदमी घुटनों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। शायद यही टापू उसका असली घर था, लेकिन वह उस समय बहुत टूटा हुआ था, इसलिए समझ नहीं पाया। अब उसे एहसास होता है कि उसे इस जगह की जरूरत थी। एक रात उसे कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि कछुए का खोल धीरे धीरे टूटने लगा है। अब वह खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करता है, लेकिन जैसे ही उसने उस खोल के भीतर झांका, वह चौंक गया। उसकी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे उसने अपने हाथ बढ़ाए और उसे छूने की कोशिश की। कछुए के खोल के भीतर एक सुंदर युवती थी। ध्यान से सुनने पर उसे पता चला कि उसका दिल अब भी धड़क रहा है। वह तुरंत बांस की नली उठाकर बार बार उसमें पानी भरकर लाने लगा, और युवती चुप थी, कोई हरकत नहीं कर रही थी। वह चमकती धूप में भी सोई पड़ी थी। आदमी को डर हुआ कि कहीं धूप उसे नुकसान न पहुंचा दे। वह दौड़ा और बांस के पेड़ों से कुछ शाखाएं तोड़कर उसके लिए एक छाया बना दी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आदमी के दिल में अनगिनत अनकही भावनाएं उमड़ने लगी। उस दिन के बाद उसने कभी बांस की नाव नहीं बनाई। अब वह सारा समय उसके साथ बिताने लगा, रोज उसकी देखभाल करता, उसकी चिंता करता। शायद अब उसके दिल को कोई मकसद मिल गया था और अब वह इस अद्भुत टापू की असली सुंदरता को महसूस करने लगा था।